अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम कुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। Hello, welcome to Dr. Sayyed Biology classes, India's best biology classes for class 11th and 12th as well as competitive exams like NEET। क्या आप भी चाहते हैं डॉक्टर बनना, वो भी पहले ही अटेम्प्ट में? तो आज ही ज्वाइन कीजिए डॉक्टर सैयद बायोलॉजी क्लासेस और कीजिए अपने ख्वाबों को पूरा, वो भी बहुत कम फीस के साथ, जहां आपको नीट के एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ नीट की डिटेल तैयारी करवाई जाएगी। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन टीचिंग विद एनसीईआरटी स्पेशल नोट्स, हर क्लास के बाद टीपीएस, रेगुलर टेस्ट और डाउट सॉल्विंग सेशंस। Enroll now in Sayyed Biological classes. For registration, call or WhatsApp on 9011 633 248. नाजरीन, आपको बता दें कि कल 10 मई को परभनी ज़िले में, परभनी शहर में एक नया इतिहास लिखा जाने वाला है, जिसकी नोंद इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी होने वाली है। और ये कारनामा, ये तारीख़ी काम परभनी विधानसभा से शिवसेना के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इनकी देखरेख में और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे इनकी जयंती के मौके पर पूरे महाराष्ट्र के सतह पर दिव्यांग का शादियों का एक मेड़ावा रखा गया है, जो कि माजूर भाई बहन हैं, उनकी इज्तिमाई शादियों का मेड़ावा रखा गया है। और इस शादी में खुसूसी मेहमान खुसूसी के तौर पर महाविकास आघाड़ी सरकार के कई मंत्री रहेंगे। तो उन्हीं के साथ में युवा सेना प्रमुख तथा महाविकास आघाड़ी सरकार में पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे साहब की खुसूसी मौजूदगी रहेगी। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि 10 मई को शाम 6 बजे परभनी में महाराष्ट्र सतह पर दिव्यांग विवाह सोड़ा रखा गया है, जिसमें 31 दिव्यांगों के शादी की रजिस्ट्रेशन हो चुका है। 31 शादियां होने जा रही है 10 मई की शाम 6 बजे परभनी शहर के नूतन विद्यालय मैदान पर, जो दरगाह रोड पर स्थित है। तो वहीं आपको बता दें कि इस शादी में खुसूसी मेहमान खुसूसी के तौर पर महाविकास आघाड़ी सरकार में पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, जो कि युवा सेना प्रमुख भी है, तो उन्हीं के साथ में उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत साहब भी मौजूद रहेंगे। उन्हीं के साथ में महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दादाजी भिसे और सामाजिक न्याय मंत्री और परभनी ज़िले के पालक मंत्री धनंजय मुंडे साहब की खुसूसी तौर पर मौजूदगी रहेगी। तो वहीं आपको बता दें कि इन 31 माजूर जोड़ों को, जो कि पूरे महाराष्ट्र से आने वाले हैं, और इनकी शादी परभनी में 10 मई को, ये एक इतिहास बनने जा रहा है, क्योंकि अभी तक इज्तिमाई शादियां बहुत हुई है, लेकिन दिव्यांगों की, माजूरों की शादियां, वो भी इज्तिमाई तौर पर और सर्वधर्मीय दिव्यांगों की शादियों का, ये इज्तिमाई शादियों का ये पहला मौका अपने आप में देश भर में देखा जा रहा है, जिसकी नोंद इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी होने वाली है, ऐसी मालूमात मिली है। तो वहीं आपको बता दें कि परभनी विधानसभा के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, इन्होंने बाला साहब ठाकरे जयंती के मौके पर इन 31 दिव्यांग की शादियों का इंतज़ाम किया है। और इन तमाम 31 जोड़ों को मंगलसूत्र के साथ साथ ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान भी दिया जाएगा, ऐसा बताया गया है। कल 10 मई को होने वाले इस इज्तिमाई शादियों में ज़्यादा से ज़्यादा पूरे परभनी ज़िले और अतराफ़ के ज़िलों से लोगों ने इस शादी में आकर दुआएं देनी चाहिए, ऐसी अपील आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, शिवसेना परभनी सहसंपर्क प्रमुख डॉक्टर विवेक नावेंद्र, इनके जानिब से की गई है। 10 मई को परभनी ज़िले में एक इतिहास, एक तारीख़ लिखी जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पर एक इज्तिमाई शादियाँ तो हमने बहुत देखी है, लेकिन माजूरों के लिए, दिव्यांगों के लिए एक इज्तिमाई शादियाँ, और वो भी हर ज़ात मज़हब के माजूर लोगों के लिए, दिव्यांग लोगों के लिए यहाँ पर रखी गई है, जिसमें बड़े पैमाने पर कल शादियाँ होने वाली है। और ये सब इंतज़ाम परभनी विधानसभा शिवसेना के कार्य सम्राट आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल
इन्होंने रखा है और इसी शादियों में आशीर्वाद देने के लिए, मुबारकबाद देने के लिए महाविकास आघाड़ी सरकार में मंत्री, पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे साहब, युवा सेना प्रमुख वो आ रहे हैं और दूसरे कई तमाम मंत्री भी आ रहे हैं। हम बात करते हैं डॉक्टर विवेक नविंदर, सह संपर्क प्रमुख शिवसेना परभनी, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, ये एक अपने आप में इतिहास बनने जा रहा है परभनी ज़िले में कि एक सर्वधर्मीय सामूहिक विवाह सोड़ा जो कि विकलांगों के लिए, दिव्यांगों के लिए होने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, ये परभनी के लिए बहुत बड़ी बात है। परभनी एक सांस्कृतिक शहर के नाम से पहले ही जाना जाता है और यहाँ पिछले कुछ सालों में आप देखते हैं कि आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब जब से विधायक बने हैं, पिछले 7-8 सालों में हम पूरे जो समाजोपयोगी उपक्रम है उन पे हमारा ज़्यादा जोर रहा है और इसी के तहत इसके पहले भी महा आरोग्य शिविर हुआ, कोविड के पीरियड में भी बहुत सारा काम हुआ और ये सब करते हुए हम अभी दिव्यांगों के लिए इसके पहले भी हमने जन आशीर्वाद यात्रा के समय हमारे नेता आदित्य जी ठाकरे साहब के माध्यम से हमने कई लोगों को दिलासा देने का प्रयास किया। उनको व्हीलचेयर रहेंगे और जो हियरिंग एड्स है, ये सब चीज़ें हमने यहाँ पे पहले ही बहुत किया है। पर अभी ये एक ख़ास बात है कि दिव्यांगों के लिए एक शादी का ये जो समारोह हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात मैं समझता हूँ। परभनी के लिए एक बहुत अहम बात है कि तो इसके पहले मुझे पता नहीं कि कहाँ पे ये इस तरह के इतने बड़े पैमाने पे शादियाँ हुई है। सर्वधर्मिक सामुदायिक विवाह यहाँ 31 जोड़े जो है यहाँ पे शादी होने जा रही है उनकी, तो ये बहुत बड़ी बात है और इसको आशीर्वाद देने के लिए हमारे नेता आदित्य जी ठाकरे साहब भी आ रहे हैं और परभनी से हर कोने से हमको यहाँ से ऐसी मालूमात मिल रही है, जानकारी लोग ले रहे हैं कि भाई हम आना चाहते हैं, जोड़ों को आशीर्वाद देना चाहते हैं और ये बहुत बड़ा काम जिसको हम सवाक का काम बोलते हैं, एक पुण्य का काम बोलते हैं, वो यहाँ पे हो रहा है। इसकी हमें बहुत खुशी है। मैं आपके माध्यम से सभी परभनी वासियों को एक आह्वान करना चाहता हूँ कि इस बहुत ही बड़े जो इवेंट है उसको और भी ज़्यादा कामयाब बनाएं। आप आए और उन दिव्यांगों को आशीर्वाद दे, उनके शादी पे बधाई दे, इस तरह का मैं आह्वान सब परभनी वासियों को करता हूँ। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। 10 मई 2022 को शाम 7 बजे न्यूटन ग्राउंड में शादियों का, विकलांग लोगों की शादियों का प्रोग्राम रखा गया है। युवा सेना प्रमुख आदित्य जी ठाकरे, इनकी उपस्थिति में 35 जोड़ों की शादियों का प्रोग्राम रखा गया है आमदार डॉक्टर राहुल साहब पाटिल ने। और आप सभी लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि आप सब लोग वहां पे आके उन जोड़ों को दुआएं दें। और इससे पहले भी आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल साहब ने विकलांग लोगों के लिए ई रिक्शा मुफ्त प्रोग्राम रखा था, जिसमें गरीब जनता ने, ये अपंग लोगों ने जो रिक्शे के फ़ायदे उठाए और बहुत सारे प्रोग्राम काम है जो आमदार साहब ने किए, गरीबों की मदद किए, बहुत सा जगह ऐसे फंड डाले। मैं फिर से एक बार और परभनी की जनता से आह्वान करता हूं कि न्यूटन ग्राउंड में शादियों के प्रोग्राम में आके उन सभी जोड़ों को दुआएं दें। यही बोल के मैं अपना बात ख़त्म करता हूं। अल्लाह हाफ़िज़। ये नाजरीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम खबर, देश भर में पेट्रोल और डीजल के साथ साथ केंद्र सरकार ने गैस के भी दामों का एक झटका और देशवासियों को दिया है। लगभग 125 रुपये घरेलू गैस के दामों में इजाफा हो चुका है। दर्शकों को बता दें कि देश भर में बढ़ती हुई महंगाई जो कि 7वें आसमान पर पहुंच चुकी है। पिछले 6 हफ्तों से लगातार पेट्रोल डीजल के साथ साथ अब घरेलू गैस जो कि 14.2 किलो का जो घरेलू इस्तेमाल का सिलेंडर है उस पर भी लगभग 125 रुपये का इजाफ़ा हो चुका है, जो कि 949 रुपये 50 पैसे में आता था। अब उसकी कीमत बढ़कर 999 रुपये 50 पैसे हो चुकी है, जो कि अब परभनी में लगभग 125 रुपये महंगा हो चुका है। और इन बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए यही गीत याद आ रहा है कि अजी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाई जात है। लोग महंगाई के तरफ जिस तरह से महंगाई का विरोध होना चाहिए था वो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि
कांग्रेस की जब सरकार थी 2012-13 के टाइम पर, जब लाउड स्पीकर हिंदू मुस्लिम का कोई विवाद नहीं था, लेकिन तब लोग काफ़ी ज़्यादा विरोध करते थे महंगाई का। 450 का घरेलू इस्तेमाल का सिलेंडर 460 अगर हो जाता था, 10 रुपये भी अगर बढ़ जाते थे, तो लोग सिलेंडर लेकर रास्तों पर उतर जाते थे। विरोधी पार्टियां भी रास्तों पर आ जाती थी, लेकिन अब विरोधी पार्टियां भी खामोश है, लोग भी खामोश है और चुपचाप इस महंगाई के मार को सह रहे हैं। अगर यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में हमारे देश का हाल भी कहीं श्रीलंका जैसा ना हो जाए, ऐसा डर लोगों को सता रहा है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी अहम खबर 9 मई को परभनी में विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थाओं में नवनिर्वाचित संचालकों का सम्मान सत्कार। एनसीपी परभनी महानगर जिला अध्यक्ष प्रताप भैया देशमुख, इनके घर पर उनका जंगी स्वागत किया गया। दर्शकों को बता दें कि परभनी विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था संचालक मंडल, जो कि नवनिर्वाचित सदस्यों का परभनी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महानगर जिला अध्यक्ष तथा परभनी महानगर पालिका के प्रथम महापौर रह चुके प्रताप भैया देशमुख, इनके निवास स्थान पर नवनिर्वाचित सदस्यों का जंगी सत्कार स्वागत किया गया, जिनमें अरविंद रंगनाथ देशमुख, उन्हीं के साथ में चंद्रकांत प्रहलाद राव देशमुख, दीपक शेषराव देशमुख, श्रीधर रामचंद्र राव देशमुख, भास्कर बापूराव नायकवाड़े, दीपक प्रहलाद राव भरोसे, किशन शंकर राव लंगोटे, बालाजी प्रहलाद राव वाघ, उन्हीं के साथ में तमाम सदस्यों का यहाँ पर सत्कार सम्मान किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि इस वक्त तमाम नवनिर्वाचित सदस्यों का सत्कार करते वक्त राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी परभनी महानगर जिला अध्यक्ष प्रताप भैया देशमुख, इनके हाथों से ये सत्कार हुआ। तो उन्हीं के साथ में इस सत्कार कार्यक्रम में कॉरपोरेटर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता जाकिर लाला साहब, विकास लंगोटे, अवरगंड, शंकर भागवत, विश्वजीत वाघमारे, इनके साथ में सैकड़ों की तादाद में पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी बड़ी तादाद में मौजूद थे। आज 9 मई को परभनी शहर की विविध कार्यकारी सोसाइटी का जो रिज़ल्ट आया है और तमाम चुनकर आए हुए सदस्यों का सत्कार सम्मान परभनी महानगर पालिका के प्रथम महापौर तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी परभनी महानगर जिला अध्यक्ष प्रताप भैया देशमुख, इनके घर पर जंगी सत्कार स्वागत किया गया। हम बात करते हैं कि ये जो सोसाइटियाँ थी, कैसी ये सोसाइटियाँ हैं और किस तरह के चुनाव होते हैं। भैया से बात करते हैं। प्रताप भैया, जो परभनी विविध कार्यकारी सोसाइटी के जो चुनाव हुए हैं, जिसमें अभी रिजल्ट आया, आपने सत्कार किया है, क्या कहना चाहिए? परभनी विविध कार्यकारी सोसाइटी ये परभनी ज़िले में की सबसे बड़ी सोसाइटी है और गए 50 साल में ये खाली दूसरी बार इलेक्शन हो रहा है। आदरणीय शेषराव भाऊ जो माजी खासदार परभनी के थे, उन्होंने स्थापन करे वाली, और वो जब तक थे तब तक ये बिनविरोध होते आई। बीच में एक टाइम खाली इलेक्शन हुआ, उसके बाद गए 25 साल, बोले तो 5 टर्म हम वो सोसाइटी पे हमारे ग्रुप किताबें में थी और 5 टर्म भी बिनविरोध चुनाव होते थे हमारे। लेकिन इस साल कुछ लोगों ने गड़बड़ करे और 4 उम्मीदवार खड़े रहे भी। आज पूरी 13 के 13 सोसाइटी के जो मेंबर है, भाऊ के विचारसरणी की जो मेंबर है, वो यहाँ आज सुन के आए। उनमें खास तौर पर भाऊ के जो फर्जन है दीपक देशमुख, आडी अन्ना के फर्जन जो माजी चेयरमैन है एस आर देशमुख, हमारे अरविंद काका देशमुख और बहुत से ऐसे केशव कदम है, लंगोटे है, नायकवाड़े है, अपना कदीर है, ऐसे 13 मेंबर जो है, 2 तो बिनविरोध चुन के आए थे और 11 इस जगह के लिए इलेक्शन हुआ और पूरे बहुमत के साथ ये सोसाइटी हमारी चुन के आई है। आज उन्हीं सभी संचालक मंडलों का यहाँ हमने सत्कार किया है। साथ ही साथ सुरपिंपरी बोल के गाँव है हमारे अब्दुल हई की, वो भी सोसाइटी हर साल बिनविरोध आती है, लेकिन वहाँ भी इस साल इलेक्शन हुआ, वहाँ भी अपना पूरा अब्दुल हई का और बाबर वो सब जो हमारे दोस्त है अपने ताबे में वो भी सोसाइटी आई है, वो भी पूरे 13 के 13 लोग यहाँ चुन के आए।
हमारे शंकर देशमुख है टाकली के, इनके गट के अभी 4-5 मेंबर इनके गट के भी चुन के, अब तो 7 मिलके तो लड़े, लेकिन शंकर राव और सब शिवाजीराव देशमुख है, ये सब ऐसे उन्होंने भी 13 के 13 मेंबर वहाँ चुन के आए। वैसे न्यायालयीन पदपीठी की भी इलेक्शन थे, हमारे दोस्त है राजू कदम और गाय के, उनकी भी पूरा पैनल यहाँ चुन के आए। इन सभी का मैं तहे दिल से यहाँ स्वागत करता हूँ, उनको आगे के सोसाइटी चलाने के लिए और आगे के लिए मेरी शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही साथ हमारे दोस्त आज नासिर भाई का बर्थडे भी था, वो ये मौके पे हमने उनका बर्थडे भी मनाया और उनको सबने शुभेच्छा भी दी है। हमारे आवरकण सर है, उनकी भी सोसाइटी यहाँ माकनी की जो है वो भी उनकी चुन के आई है। तो ये सोसाइटी के मेंबर है, पंच संस्था के मेंबर है और हमारे कुछ तालुकात वाले जो लोग आए उनका आज यहाँ राष्ट्रवादी शहर कांग्रेस की तरफ से और हमारे राजू देशमुख और अजय देशमुख इनकी तरफ से पूरा हमने यहाँ उनका सत्कार का आयोजन किया था और सभी को मैं मुबारकबाद देते हुए आगे के लिए उनको शुभकामनाएं देता हूँ। शुक्रिया। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी अहम खबर परभनी शहर की मशहूर मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत शेख नासिर भैया, 9 मई को इनका जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ, जोशो खरोश के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महानगर जिला अध्यक्ष तथा परभनी महानगर पालिका के प्रथम महापौर रह चुके प्रताप भैया देशमुख इनके निवास स्थान पर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि 9 मई को परभनी शहर की मशहूर मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शहर उपाध्यक्ष शेख नासिर भैया, इनका जन्मदिन प्रताप भैया देशमुख इनके निवास स्थान पर मनाया गया। तो इस वक्त राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शहर कार्याध्यक्ष जाकिर लाला साहब, उन्हीं के साथ में विकास लंगोटे साहब, शंकर भागवत साहब और तमाम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता बड़ी तादाद में मौजूद थे। सबने शेख नासिर भैया को जन्मदिन की मुबारकबाद दी है। तो वहीं पर रात 8 बजे वांगी रोड यहाँ पर भी जंगी तौर पर जन्मदिन मनाया गया। सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रवादी शहर उपाध्यक्ष शेख नासिर भैया इनको जन्मदिन की मुबारकबाद दी। आतिशबाजी की गई, ढोल ताशे बजाए गए और केक काटकर जन्मदिन की मुबारकबाद दी गई, जिसमें हड़को कॉर्नर, वांगी रोड जगह जगह पर और दिन भर शेख नासिर भैया इनको जन्मदिन की मुबारकबाद देने का तांता लगा हुआ था। हम भी परभनी अपडेट न्यूज़ चैनल की पूरी टीम की जानिब से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शहर उपाध्यक्ष शेख नासिर भैया इनको उनके जन्मदिन की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं। आज 9 मई को परभनी शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष शेख नासिर भाई, इनका जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शहर महानगर जिला अध्यक्ष तथा परभनी महानगर पालिका के प्रथम महापौर रह चुके प्रताप भैया देशमुख इनके घर पर उनका जंगी सत्कार किया गया, स्वागत किया गया और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जन्मदिन शेख नासिर भैया इनका मनाया गया। हम उन्हीं को शुभेच्छा देने के लिए हमारे साथ प्रताप भैया देशमुख है, उनसे बात करते हैं। भैया शेख नासिर भैया को कैसे जन्मदिन की मुबारकबाद देंगे? आज उनका यहाँ पर आपके घर पर ज़ोरों शोरों से जंगी तौर पर उनका जन्मदिन मनाया गया, क्या कहें? हमारे दोस्त शेख नासिर भाई, इनका आज यहाँ बर्थडे और बर्थडे के मौके पर हमने सभी हमारे शंकर भागवत है, जाकिर लाला है, विकास लंगोटे है, विश्वजीत है, अभी सभी आवर्गण सर है, भंवर मामा है और इन्होंने सबने मिला के यहाँ उनका जंगी स्वागत किया और सत्कार किया। जन्मदिन के मौके पर नासिर भाई के मतलब तो बहुत कम ये मौके आते कि अच्छा बर्थडे करना चाहिए। नासिर भाई का एक स्वभाव, उनके जो तबीयत है, एक शांत और मनमिलाव है, सबके साथ इसमें रहते और हर काम में आगे रहते और फिर वो कौन सा भी प्रोग्राम हो, अम्बेडकर जयंती आई उसमें आगे थे, रामनवमी है उसमें, हर कोई भी कार्यक्रम आया तो वे वो अपने इससे आगे रहते। उनका एक अच्छा उद्योगपति है, अच्छे काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर है और एक उम्दा व्यक्ति है, इसलिए उनका आज हमने सब दोस्तों की तरफ से उनका आज, और ख़ास तौर पर वो परभनी शहर राष्ट्रवादी के उपाध्यक्ष भी और मैं अध्यक्ष होने के नाते उनका सपोर्ट मुझे अच्छा रहता है
इसलिए मैं उनको बहुत बहुत जन्मदिन की मुबारकबाद देता हूँ। और आगे ऐसी उनकी तरक्की होती रहो और क्या बोल के उनकी उम्र 100+ हो, उम्दी हो, अच्छी हो, सेहत अच्छी रहे, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। शुक्रिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ज़िला उपाध्यक्ष और प्रताप भाई देशमुख के कट्टर समर्थक माननीय नासिर भाई का आज जन्मदिन था। जन्मदिन के मौके पर राष्ट्रवादी शहर कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी आज यहाँ पर मौजूद थे। नासिर भाई का मिजाज जो है हर पल वो खुश मिजाज है और राष्ट्रवादी के जो डॉक्यूमेंटली काम है हर कामों में वो आगे रहते। और हम सभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी यही चाहते कि आने वाले मनपा में भी वो हमारे साथ सभागृह में दिखे और उनकी उम्र हमेशा उम्र के साथ साथ उनका खुश मिजाज हमेशा रहना चाहिए। नासिर भाई आप जियो हज़ारों साल के दिन हो 50,000। आज 9 मई को हमारे दोस्त और परभनी शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस के उपाध्यक्ष शेख नासिर भाई, इनका जन्मदिन आज यहाँ पर प्रताप भैया के निवास स्थान पर मनाया गया है। मैं इस मौके पर सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि उन्होंने ऊपर वाला लंबी उम्र और एक तंदुरुस्त ज़िंदगी उन्हें नसीब करे। बस आमचे स्नेही परममित्र नासिर शेख राष्ट्रवादी शहर उपाध्यक्ष यांचा आज जन्मदिवस आहे। या जन्मदिवसानिमित्त मी आमचे मित्र नासिर शेख यांना या परभणी शहरात महानगरपालिकेला लवकरच नगरसेवक म्हणून या महापालिकेत या जन्मदिनाच्या दिवशी आम्ही सर्वांच्या शुभेच्छानं ते महानगरपालिकेत निवडून जातील व त्यांना जन्मदिनाच्या खूप शुभेच्छा। वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो नाजरीन मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़। Hello, welcome to Dr. Sayyed Biology Classes, India's best biology classes for class 11th and 12th as well as competitive exams like NEET। क्या आप भी चाहते हैं डॉक्टर बनना, वो भी पहले ही अटेम्प्ट में? तो आज ही ज्वाइन कीजिए डॉक्टर सैयद बायोलॉजी क्लासेस और कीजिए अपने ख्वाबों को पूरा, वो भी बहुत कम फीस के साथ, जहां आपको नीट के एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ नीट की डिटेल तैयारी करवाई जाएगी। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन टीचिंग विद एनसीईआरटी स्पेशल नोट्स, हर क्लास के बाद टीपीएस, रेगुलर टेस्ट और डाउट सॉल्विंग सेशंस। Enroll now in Sayyed Biological Classes. For registration, call or WhatsApp on 9011 633 248.